हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय एवं राज्य वित्त आयोग। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 280 के तहत। ओके, नेक्स्ट है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन है कौन? विजय केलकर। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी। अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्यपाल जो है वो राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ओके, नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका होती है राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, टोल और शुल्क की शुद्ध आय का वितरण और निर्धारण करने में। नेक्स्ट है, प्रथम वित्त आयोग की स्थापना हुई थी कब? 1951 में। नेक्स्ट है, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। नेक्स्ट है, भारत सरकार का वह मंत्रालय जो राजकोषीय नीति तैयार करता है, वित्त मंत्रालय है जो कि राजकोषीय नीति तैयार करता है। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत वह वृहत्तम मानदंड जिसके आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित कर को राज्यों के साथ बांटा जाता है, राजकोषीय क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्षों में वित्त आयोग का गठन करते हैं, 5 वर्ष में। नेक्स्ट है, भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कौन? वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संवैधानिक संस्था जिसको भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र बैलेंसिंग व्हील माना जाता है, वित्त आयोग को। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, वह संवैधानिक निकाय जो राष्ट्रपति को करों की शुद्ध आय के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण के बारे में अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है, वित्त आयोग ऐसा करता है। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें हैं क्या? 2021-22 से 2025-26 तक। ओके, यूपीपीसीसी 2023 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है क्या है? संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कौन? श्री केसी नियोगी थे। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित करों की क्षैतिज वितरण के मापदंडों के अंतर्गत मापदंड को उच्चतर भार प्रतिशत मिला है किसे? आय दूरी को। नेक्स्ट है, 12वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि केंद्र और राज्यों के राजस्व को घटाकर शून्य करना है, वर्ष कब तक? 2008-9 तक। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा था। ओके, नेक्स्ट है, केलकर समिति संबंधित है वित्त विभाग से। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कौन? वाई वी रेड्डी। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने दिनांक 2/1/2013 को गठित किया क्या 14वां वित्त आयोग? करंट अफेयर से रिलेटेड था। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी है जिसे संघ और प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की आय यानी कि रिसिप्ट्स एवं व्यय के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है किसे? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट है, वह संवैधानिक पदाधिकारी जिसको सार्वजनिक कोष यानी पब्लिक पर्स का संरक्षक कहा जाता है किसे? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है क्या? एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों के तकनीकी लेखा परीक्षण के कार्य को सौंपा गया है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट है, वह मामला जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया, सत्यम कंप्यूटर्स मामला, करंट अफेयर से रिलेटेड था। नेक्स्ट है, एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों के तकनीकी लेखा परीक्षा के कार्य को सौंपा गया है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है कौन? लोक लेखा समिति। ठीक है, नेक्स्ट है, वह वर्ष जब अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया, 1976 में ऐसा किया गया। नेक्स्ट है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है किसकी? संसद की। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था संविधान के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही नहीं है, क्या नहीं है? उनको राष्ट्रपति परिचित कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है,
लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है कौन? लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है संसद के पास। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 148। नेक्स्ट है भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की परीक्षा करने की जिम्मेदारी होती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 डैश के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 डैश से संबंधित है किससे? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से। नेक्स्ट है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी कब? 1858 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का डैश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है कौन? अनुच्छेद 148। ओके, नेक्स्ट है अगला टॉपिक है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है अखिल भारतीय सेवा नहीं है, कौन सी? भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। नेक्स्ट है एक अखिल भारतीय सेवा है क्या? भारतीय वन सेवा। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन सहित पूरे खर्चों को पूरा किया जाता है भारत के समेकित कोष से यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग डैश के अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी भी जरूरत या जरूरतों को पूरा करता है राज्य की राज्यपाल। नेक्स्ट है सार्वजनिक अधिकारियों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई है जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जानकारी, एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी और व्यापार रहस्य यानी ट्रेड सीक्रेट और भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, भाग 14 है। ठीक है, अगला है संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम अधिनियमित किया गया था कब? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट है वह विधि जिसके माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं को भर्ती नहीं करता, मंत्री सिफारिशें। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एवं प्रशिक्षण करती है कौन? केंद्र सरकार। नेक्स्ट है राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। नेक्स्ट संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जो भी पहले हो। नेक्स्ट है संविधान द्वारा भारत में वह निकाय जिसको योग्यता पद्धति के प्रहरी यानी मेरिट पद्धति का प्रहरी के रूप में माना गया है संघ लोक सेवा आयोग को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 317 के तहत। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा। नेक्स्ट है किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए अधिकृत है केंद्र सरकार। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को इनके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय भारित होते हैं राज्य की संचित निधि पर। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाओं में सेवा श्रेणियां हैं कितनी? 3 हैं। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को। नेक्स्ट है अगला टॉपिक है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी सन 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है कौन? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है एक संवैधानिक निकाय। नेक्स्ट वह राज्य जिसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है, नागालैंड में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में से निम्न राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। नेक्स्ट है जनजातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति जिस संवैधानिक अधिकारी में विहित है वह है भारत का राष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है भारत का महान्यायवादी। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी हैं कौन? भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 76 के तहत होती है। नेक्स्ट है भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल थे कौन? मोतीलाल चीमनलाल सीतलवाड़ यानी MC सीतलवाड़ जिनको कहते हैं। नेक्स्ट है
भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी लॉ ऑफिसर होता है भारत के अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, अनुच्छेद 76 में। नेक्स्ट है भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार मिला कब? 2020 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो होने के पात्र हो, क्या? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, ठीक है, नियुक्ति के पात्र हों। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 संबंधित है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल होता है अनिश्चित होता है। नेक्स्ट वह विधि अधिकारी जिसके पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट लोकसभा की कार्यवाही में विशिष्ट निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार है किसी? महान्यायवादी को। नेक्स्ट है भारत का 16वां महान्यायवादी नियुक्त किया गया है आर वेंकटरमण को। नेक्स्ट है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है एवं उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। यह गुण आवश्यक है भारत के महान्यायवादी के विषय में। नेक्स्ट है भारत के अटॉर्नी जनरल विधिक सलाहकार हैं किसकी? भारत सरकार के। नेक्स्ट है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है महान्यायवादी को। नेक्स्ट है वह जो अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, कौन? भारत के महान्यायवादी। अगला टॉपिक है राज्य का महाधिवक्ता। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार होता है महाधिवक्ता के पास। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में डैश को संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना गया है राज्य के महाधिवक्ता के रूप में। नेक्स्ट है 1983 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था सरकारी आयोग। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 165 में। नेक्स्ट है राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति होती है राज्य के राज्यपाल के पास। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती किसकी? महाधिवक्ता की नियुक्ति नहीं की जाती। नेक्स्ट है वह जिसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उनमें वोट देने का अधिकार नहीं है भारत के महाधिवक्ता को। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है कौन? राज्य के राज्यपाल। इसका हमारा टॉपिक है राजभाषा एवं सेवाएं। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है वह भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। तो 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है कौन सी भाषा जो है? ये राजस्थानी है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद 343 फर्स्ट में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है अवधी भाषा का। नेक्स्ट वह भाषा जिसको 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था, सिंधी को। नेक्स्ट है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था वर्ष 2004 में। नेक्स्ट है प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में डैश भाषाओं को शामिल किया गया था, कितने? 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम अधिनियमित हुआ था कब? 1963 में। नेक्स्ट है 30 जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में डैश आधिकारिक भाषाएं हैं, कितनी? 22 हैं, वर्तमान में भी इतनी ही हैं। नेक्स्ट है वह भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है, कौन सी है? संस्कृत। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा है तेलुगु। नेक्स्ट है गोवा की राजभाषा क्या है? कोंकणी है। नेक्स्ट तेलंगाना की दूसरी राजभाषा क्या है? उर्दू है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 348 फर्स्ट के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए उपयोग किया जाता है अंग्रेजी भाषा का। नेक्स्ट है भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है गढ़वाली भाषा को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, 343 फर्स्ट में। नेक्स्ट भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर डैश वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 15 वर्ष तक। अगला है वह स्वतंत्रता सेनानी जिसे हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु याद किया जाता है, पुरुषोत्तम दास टंडन को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है, अनुसूची 8 है। नेक्स्ट है केरल की राजभाषा क्या है? मलयालम है। नेक्स्ट नागालैंड की राजकीय भाषा है अंग्रेजी। नेक्स्ट भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में सही है, क्या सही है? बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है।
संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है उत्तराखंड की। नेक्स्ट है संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में सर्वाधिक बोलने वाले हैं बंगाली। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता